फास्ट अंदाज में। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आज रात जामनगर सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। रविवार की सुबह रिलायंस वनतारा का दौरा करेंगे पीएम मोदी, जहां से शासन के लिए होंगे रवाना। पहली बार शेर देखने जाएंगे प्रधानमंत्री। सोमवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने की भी खबर है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा पटल पर हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट पेश। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की रिपोर्ट। दिल्ली में नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं होने की बात सामने आ रही है। सीएजी रिपोर्ट में महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी का होना बताया गया। अस्पतालों में स्टाफ की कमी और 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं होने की है रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट में है कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो रकम दी थी उसका भी नहीं किया गया इस्तेमाल। वहीं इस रिपोर्ट पर सोमवार को भी सदन में चर्चा होगी। चमोली में टूटा बर्फ का पहाड़। ग्लेशियर में फंसे हुए 57 मजदूरों में से 32 को किया गया रेस्क्यू। बारिश बर्फबारी से राहत बचाव कार्य में आ रही मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही। 2 दिन में 5 लोगों की मौत हुई, 7 लोग जख्मी, जबकि 3 लोगों के लापता होने की खबर। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू में भारी बारिश से लोगों के घर में घुस गया पानी। मलबे में दबे वाहन, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते स्कूल बंद। कुल्लू जिले के मनाली और बंजार में स्कूलों में कराई गई छुट्टी। अगले कुछ घंटे भारी हैं हिमाचल के लिए। शुक्रवार देर शाम दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। घंटों तक हुई बूंदाबांदी के बाद में तापमान में गिरावट आई। लोगों ने बदले मौसम का लुत्फ उठाया। संभल हिंसा मामले को लेकर न्यायिक जांच आयोग के सामने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दर्ज कराए बयान। हिंसा वाले दिन की स्थिति को आयोग के सामने रखा। संभल हिंसा मामले को लेकर न्यायिक जांच आयोग के सामने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दर्ज कराए बयान। हिंसा वाले दिन की स्थिति सामने रखी। यूपी के कन्नौज में चला प्रशासन का बुलडोजर। भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर एक्शन करके स्कूल की जमीन को दबंगों से अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन पर खेल का मैदान बनाने का प्रस्ताव। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पार्षद कीर्ति गोपला को कुछ लोगों ने नाले में गिरा हुआ देखा। गिरा कर यहां पीटा। पार्षद की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी के पार्षद नाले में गिरे हुए दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें नाले से निकालते हैं। पार्षद को नाले से निकालते एक शख्स पार्षद को गोबर के ढेर में गिराकर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद से बेहतर रही मौजूदा जीडीपी ग्रोथ। 2024-25 की तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी। थर्ड क्वार्टर में 6.2 रही जीडीपी। पूरे साल की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। ब्रिज में 40 दिवसीय होली महोत्सव की धूम। कृष्ण नगरी गोकुल में यमुना रेती से खेली गई होली। मिट्टी और यमुना की रेती से गोकुल के लोगों ने होली खेली। गोकुल की होली के रंग में रंगे हुए दिखे देशी विदेशी पर्यटक। देश के विभिन्न प्रांतों से ब्रिज की होली का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं कृष्ण भक्त। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती धमाके में 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। पाकिस्तान में रमजान से पहले मदरसे में धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। दोनों नेताओं के बीच में व्हाइट हाउस में तीखी बहस भी हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में दुर्लभ मिनरल्स को लेकर डील नहीं हुई। ज़ेलेंस्की से ट्रंप ने कहा, आप कोई भी डील करने की स्थिति में नहीं हैं। आप तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना के साथ जुआ खेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि या तो आप डील करो या हम इस समझौते से बाहर हो जाते हैं।
जेलेंस्की पर सख्त हुए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, कहा ओवल ऑफिस में आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखना और दबाव बनाने की कोशिश करना। जेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात पर जेलेंस्की ने उनसे पूछा कि आप यूक्रेन गए हैं वहां की समस्याएं देखने के लिए, इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। जेलेंस्की पर बुरी तरह भड़के ट्रंप ने कहा कि हमें मत बताओ कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, तुम हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हो कि हम क्या महसूस करेंगे, हम बहुत मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से तीखी बहस करने के बाद व्हाइट हाउस से रवाना हुए जेलेंस्की, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में किसी तरह की डील नहीं हुई। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, लिखा यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है। इस बीच वेस्टर्न वर्ल्ड ने अमेरिका में ट्रंप के साथ जेलेंस्की की नोकझोंक से सियासी जगत में बने रहने के नए समीकरण, यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की को समर्थन दिया। सुंदर नर्सरी में आयोजित जहान खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने रूमी फाउंडेशन, मुजफ्फर अली और मीरा अली को शुभकामना दी। साथ ही साथ देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने कहा, भारत में सूफी परंपरा ने अपनी अलग जगह बनाई है, पहचान बनाई है। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम की एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है, वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बागीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। इतिहास को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 20 जीआई टैग वाले उत्पादों के कार्निवल को किया जा रहा है। यहां पर आयोजित अरुणाचल की पहचान है। राज्य के खाद्य पदार्थ और हस्तशिल्प उत्पाद देखकर उत्साहित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मौजूदगी में अरुणाचल जीआई महोत्सव 2025 में शामिल हुए। कहा, राज्य के खाद्य पदार्थ और हस्तशिल्प उत्पाद काफी बेहतर हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तमाम योजनाओं को उनके तय समय में पूरा करने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए। नगर निगम चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सिरसा में भी कमल खिलेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार को गति मिलेगी। यहां से 32 के 32 कमल के फूल खिलेंगे। देश में आज रमजान का चांद पर बात हो रही है। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में शुक्रवार को इस्लाम के मुकद्दम महीने रमजान का चांद नजर नहीं आया। आप विधायकों को सदन से निलंबित किए जाने के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के पत्र का जवाब दिया। कहा कि प्रदर्शन कर रहे आप विधायकों का निलंबन कानूनन ठीक है। सीएजी रिपोर्ट पर बोले मंत्री आशीष सूद, जीएसटी मुआवजे के रूप में 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले, जिससे कोई विकास का काम नहीं किया गया और जानबूझकर खजाना खाली करके गई आप सरकार। यमुना सफाई पर बोले मंत्री परवेश वर्मा, 3-3.5 साल बाद यमुना किनारे हम कराएंगे बोटिंग। इसकी तैयारियों के लिए हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए सदन में बोली सीएम रेखा गुप्ता, इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाइट देना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब धरने की पार्टी फिर से धरने पर जा बैठी है। दिल्ली की बीजेपी सरकार पर आप विधायक अमानतुल्लाह खां का तंज, कहा कि इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं के खातों में 2500 रुपए भेजे जाएंगे, जो कि इन्होंने पूरा ही नहीं किया। केजरीवाल सरकार पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, आपकी सरकार ने 10 साल में दिल्ली का बहुत नुकसान किया। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद खुलने लगी हैं परतें।
दिल्ली के कोंडली में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि कोशिश है कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए। इस तरह के और भी कार्यक्रम होते रहेंगे। दिल्ली को स्वच्छ और फूलों का शहर बनाना है। हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दुनिया में कोविड-19 महामारी फैल गई, तब तक उन्होंने घोटाला किया। इन घोटालों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट पर बोले बीजेपी विधायक हरीश खुराना, सीएजी की ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आतिशी के हेल्थ क्रांति के दावों को तार तार करती है। इस रिपोर्ट में उन अस्पतालों का जिक्र है जो कभी बनाए ही नहीं गए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी सूरत कपड़ा बाजार में आग लगने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। घटना को लेकर अधिकारियों से बातचीत की।